आप सभी के हर रोज़ सैकड़ों मैसेज आते हैं इस टॉपिक से संबंधित जो कि वाइट बोर्ड पे लिखा है। तो हम आज बिना समय गंवाए आपके इन सारे सवालों का जवाब देंगे और आपको ऑथेंटिक तरीके से मैं बताऊंगा कि आपका जो रिज़ल्ट है वो कब तक आने की संभावना है, कब तक आने का चांस है ना, और आपके कितने मार्क्स बढ़ेंगे। सभी लोगों का यही प्रॉब्लम है। सबसे ज़्यादा जो दिक्कत है और जो टेंशन में है वो बॉर्डर पर फंसे हुए लोग, जिनके क्वालिफ़िकेशन के आसपास के मार्क्स आए हुए हैं और 1-2 नंबर से रह रहे हैं। तो उनका सबसे ज़्यादा सवाल है, किसी का 80 आ रहा है, किसी का 81 आ रहा है। वो सवाल पर सवाल किए जा रहे हैं, क्या सर मैं पास होऊंगा, कितने नंबर बढ़ेंगे। इन सभी सवालों की जो है जंजाल में वो फंसे हुए हैं और हर दिन सैकड़ों मैसेज आपके देखने को मिलते हैं यूट्यूब पे। तो इस वीडियो में हम आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने वाले हैं और आपके सारे सवाल को जवाब हम देने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं, जैसे कि रिजल्ट के बारे में आ रहा है, तो इन सारे टॉपिक्स पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि पहले आपको पता होना चाहिए कि क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं, है ना, कितने नंबर आपको लाने होंगे और यदि आपको पास होना है तो कितने नंबर लाना होगा। तो देखिए, सीटेट में जनरली जो है आपको 2 ही कैटेगरी है, एक जनरल है और उसके बाद जितने भी कास्ट या जितने भी कैटेगरी है सबको एक ही लाना होता है। तो जनरल को लाना होगा 90 नंबर आउट ऑफ 150 नंबर, और बाकी जितने भी कैटेगरी हैं, बाकी कैटेगरी में आपको लाने होंगे 82 मार्क्स। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए इतना कि आपको कितने नंबर चाहिए पास होने के लिए सीटेट। ठीक है, दूसरा बात, सबसे ज़्यादा जो सवाल है कि सर नंबर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। अगर इंक्रीज होगा भी तो कितना नंबर इंक्रीज होगा, कितने नंबर हमारे कम हैं और कितने नंबर बढ़ने के चांस है। तो मैं वेट करूँ कि हमारा नंबर जो है वो बढ़ जाएगा, है ना। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा डाउट इसी में है। देखिए, 95% केस में देखा गया है अभी तक इतिहास में कि नंबर आपका इंक्रीज होता है ना, और 5% कभी कभार, अगर 100 बच्चा है उसमें से 5 बच्चा का हो सकता है कि किसी कारणवश नंबर कम हो जाएगा। अब इसके पीछे का रीजन क्या है कि सपोज करिए कि आप 83 का क्वेश्चन है और आपका 83 का आंसर डी दिए हैं, है ना, और आपका क्वेश्चन वो सही है। ठीक है, लेकिन किसी को पता चला कि 83 का क्वेश्चन डी ना होकर सी होगा और उन्होंने ऑब्जेक्शन डाल दिया। अगर ऑब्जेक्शन डाल दिया और सीबीएसई अगर मान गई कि भैया डी नहीं सी है, फिर इस केस में आपका नंबर घट सकता है। तो ऐसा बहुत रेयर केस होता है। ठीक है, इसलिए हमने 5% रखा। 5% भी बहुत ज्यादा है। तो ये आप हमेशा पॉजिटिव सोचिए। जो पिछले सालों का, कई सालों का रिकॉर्ड रहा है, ये यही कहता है कि नंबर आपका बढ़ेगा ही। अब किसी का सपोज करिए कि किसी का 84 नंबर है ना, ये भी घबराए हुए हैं। 82 वाले तो घबराए ही हैं, है ना, 80, 81 ये सभी घबराए हुए हैं। तो मान लीजिए इनका तो बॉर्डर पे है कि 82 इनको लाना है तो इनको नंबर बढ़ना चाहिए, लेकिन इनको भी डर है। 84 वाले को, 86 वाले का रोज मैसेज आता है, इनको डर है कि सर क्या मेरा नंबर घट जाएगा। अगर बाय द वे किसी भी केस में अगर किस्मत मान लीजिए बहुत खराब हुआ, बहुत किस्मत खराब है, तो मान लीजिए अगर नंबर घटेगा तो 86 में से 1-2 नंबर घटेगा, फिर भी 84 पर आप सेफ है ना। 82 वाले को इस केस में खतरा है। जब इस तरीके का आप सोचिएगा कि मेरा घट जाएगा, बहुत रेयर केस घटता उसी का है जिनका आप कह सकते हैं कि किस्मत साथ ना दे। ठीक है, अदरवाइज 95% केस में, 99% केस में आपका जो नंबर है वो बढ़ता है। तो इतना तो आपको क्लियर हो गया कि नंबर जो है अधिकतर चांस में, 99% चांस में नंबर बढ़ता है, घटता नहीं है ना। अगर रेयर केस है, अगर रेयर में से आप हैं तो आपकी किस्मत उस समय बहुत खराब है उस साल, है ना, तो उसको हम और आप कुछ नहीं कर सकते, बहुत कम रेयर केस में। तो अगर कहिएगा कि सर कि बढ़ेगा, तो क्या मान लीजिए किसी का अगर जनरल में 90 है तो क्या ये 92 हो सकता है? बिल्कुल होगा। बढ़ेगा तो सबका बढ़ेगा, है ना। थोड़ा बहुत का अंतर आपको सबको दिखेगा। अब दूसरी बात है कि सर बढ़ेगा तो कितना नंबर बढ़ेगा। देखिए, सीटेट का जो अभी तक का जो कॉन्सेप्ट रहा है कि सीटेट कितना भी आप कर लीजिए, ऑब्जेक्शन कितना भी कर लीजिए, हार्डली ये 1 नंबर से लेकर 3 नंबर तक मैक्सिमम जो है आपका जाके ये नंबर बढ़ेगा। 3 नंबर से ज्यादा आज तक बढ़ते हुए नहीं दिखा गया है ना। लेकिन एक और बात, इस बार का जो सीबीएसई का एग्जाम हुआ सीटेट का, वो
और हर साल की अपेक्षा बिल्कुल हट के हुआ। तो मे भी हो सकता है, क्योंकि इस साल सीबीएसई ने गलत भी बहुत किया है, गलती भी क्वेश्चन आंसर दिए हैं, तो हो सकता है कि जो पिछले सालों में गलती नहीं की है, इस बार ज्यादा गलती होने की वजह से अगर ऑब्जेक्शन किया जाता है तो मे भी हो सकता है कि ये भी रिकॉर्ड इस बार टूट जाए। कुछ भी पॉसिबल है। जब पुराने रिकॉर्ड को हम देख रहे हैं तो पुराने रिकॉर्ड में हमको ये भी देखना पड़ेगा कि सीबीएसई और किसी भी साल इतना गलती नहीं करती थी जितना इस साल की है ना। तो मे भी हो सकता है कि बढ़ जाए, लेकिन जो रिकॉर्ड कहता है कि सीबीएसई ज्यादातर अपने आप को गलत नहीं ठहराती है ना। वो बहुत ज्यादा तो 1, 2, 3 नंबर का हेर फेर करके आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर देगी, और एक बार रिजल्ट डिक्लेयर होगा तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। मैं जो भी बातें बता रहा हूँ 200% डंके की चोट पे बता रहा हूँ, ठीक है। जो एक्सपीरियंस हमने किया है, जो अभी सालों से देखते आ रहे हैं, उसके बिहाफ पे मैं कह रहा हूँ, ठीक है। मानना या ना मानना आपके ऊपर है। तो जिनका भी डिफरेंस है 1 से 3 नंबर के बीच में, तो वो आदमी अभी जो है आप वेट कर सकते हैं रिजल्ट का, ठीक है। तो जब रिजल्ट की बात की कि सर तो रिजल्ट कब आएगा, देखिए एक हम स्क्रीनशॉट लगा देंगे, आप देखिएगा। जब 8 फरवरी का ऑफर ये होना था 1 से, उसका जब नोटिफिकेशन आया था तो उसमें एंड ऑफ मार्च लिखा था, एंड ऑफ मार्च। और सभी लोग बोल रहे हैं, कोई बोले 20 को आएगा, कोई 22 को, लेकिन मेरा अपना मानना है एक्सपीरियंस के तौर पे और एनालिसिस के तौर पे, रिजल्ट जो आपका होगा वो 25 मार्च से लेके 31 मार्च तक आपका कभी भी आ सकता है। अब इसके पीछे भी कॉन्सेप्ट है, लॉजिक है। क्या लॉजिक है सर? तो जब फर्स्ट नोटिफिकेशन में एंड ऑफ मार्च का डेट दिया है, टेंटेटिव डेट दिया था, इसका मतलब सीबीएसई को पता था कि नंबर ऑफ फॉर्म जो है बहुत ज़्यादा डलने वाले हैं, इसलिए इन्होंने एक्स्ट्रा टाइम जो है अपने से पहले से ले रखा है। तो इनके पास 31 मार्च तक का समय देने का है। हम और आप कुछ बोल नहीं सकते कि इनके बारे में इन्होंने पहले ही हमको जानकारी दे रखा है, ठीक है। तो ये मान के चलिए कि 25 मार्च के बाद आपका रिजल्ट कभी भी आ जाएगा। नॉर्मलाइजेशन क्या सर? बिल्कुल नॉर्मलाइजेशन का कहीं कोई पता नहीं दिख रहा है, और एग्जाम में होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, लेकिन प्रक्रिया नहीं अपनाते। व्हाट टू डू, मतलब आगे क्या करें? तो जिनका मैं आपको भी बता दूं कि जिनका भी अपने क्वालिफाइंग मार्क्स से इससे और इससे 4, 5 या 5, 7 नंबर का गैप है, वो चुपचाप अभी से सीटेट की तैयारी में लग जाइए, नहीं सीटेट की तैयारी में, ताकि अगली जब सीटेट का आंसर किया या रिजल्ट आए तो आप पर है कि सर हम बॉर्डर पे हैं, है ना। इसलिए अभी आपके पास भरपूर समय है, आप अभी से लग जाइए, ठीक है। तो वैसे सभी लोगों को अगले सीटेट के प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए। नेक्स्ट सीटेट जो है आपका जुलाई से लेकर अगस्त तक हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपके सारे डाउट्स हमने क्लियर कर दिए होंगे। इसके अलावे भी अगर कोई आपका इस है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने काम में व्यस्त रहिए। टेंशन ज़्यादा लेने की आवश्यकता है नहीं। जिनका जो भी नंबर है हमेशा पॉजिटिव रहिए, सकारात्मक सोचिए, रिजल्ट सब अच्छा होगा, है ना। भगवान आपके साथ अच्छा करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।